मेरी पुस्तक भगवान है से एक और अंश आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कृष्ण के भजन गा रही थी अपने मंदिर में और मुझे कृष्ण की ऐसी लौ लगी कि मैं उसी धुन की में काम करने जब मुझे जाना था, मैं नीचे उतरी और मैंने रिक्शा पकड़ी और मैं निकली कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन मन ही मन गाते-गाते। हमारे यहाँ एक जगह है लोखंडवाला जो मुंबई में अंधेरी स्थित है, वहाँ से मैं गुज़री। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे रिक्शा वाला कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने उसको अपना गंतव्य भी नहीं बताया और उसने भी मुझे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मुझे इतनी ज़्यादा कृष्ण के विषय में आस्था जगी हुई थी कि मुझे अचानक एक एहसास हुआ और मैंने न जाने क्यों मेरी दिवंगत भाभी को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपकी जितनी भी कठिनाइयाँ थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं और आपके जल्द ही 4 काम होने वाले हैं जो कि 32 दिनों के अंदर होंगे और ये काम आप जो है एक-एक करके एक-एक दिन गिन-गिन के काटिएगा, तब हो जाएँगे और 32 दिनों के बाद आप मुझे फ़ोन करिएगा कि आपके काम हुए कि नहीं। अब बड़ी मज़ेदार बात है, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना मैं कोई साधु महाराज हूँ और ना मैं इतनी ज्ञानी हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों कृष्ण की धुन की में ऐसा लगा कि इन्हीं के काम बनने वाले हैं। और मज़ेदार बात ये है कि वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थीं और कृष्णा कृष्णा ही करते रहती थीं, बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करती थीं। तो उन्हीं के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसी भावना आई और मैंने कह दिया। कहने के बाद जब मुझे होश आया, मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे फलानी जगह जाना है और फिर मैं सोचने लगी कि अरे मैंने ये क्या कहा मेरी दिवंगत भाभी को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगी कि ये कैसे कह देती हैं। और मैं बड़ी परेशान रही और हुआ यूं कि मुझे तो पता नहीं था उनके कैसे कैसे काम बनते रहे, लेकिन पूरे 1.5 महीने के बाद उनका कॉल आया कि उनके बड़े सारे काम बन गए हैं और वो आगे बढ़ी, वो बहुत सुखी हो गई। ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया और मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण की जो आवाज़ मुझे आई और जो आभास हुए, ये आभास मुझे 36 साल से जो मैं मेडिटेशन करने के कारण होते रहते हैं और ये आभास के कारण मैं धन्य हुई। मैंने प्रभु की अनुभूति को अपने साथ पाया। जय श्री कृष्ण।